गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं उत्तर प्रदेश विशेषांक, जिसमें हमारा टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश विद्युत संसाधन। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन या फिर पावर प्रोजेक्शन। उत्तर प्रदेश में कितने तरीक़ों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है और कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसके वितरण का कार्य कौन सी संस्था या कौन सा निगम करता है और किस नियमावली के अंतर्गत यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है या फिर वितरण किया जाता है, और इसमें चार्जेस क्या क्या होते हैं। आज उन सभी तमाम चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊर्जा संसाधन या इसके लिए नियमावली या आयोग कब गठित किया गया था। देखना, जो बड़े पावर प्लांट होते हैं उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है ऊर्जा उत्पादन पर, लेकिन राज्य सरकार को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। एक केंद्रीय आयोग एक्ट बनता है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग एक्ट 1998 में बनाता है इन 1998, जिसके अंतर्गत राज्यों में आयोग गठित करने की परमिशन दी गई थी। और एक उत्तर प्रदेश में आयोग का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग। जो रेगुलेशन कमीशन बना, ये उत्तर प्रदेश में अपना अलग बना था, जिसका कार्य होगा विद्युत का उत्पादन करना और उसका वितरण करना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना, कहाँ पर कितनी मेगावाट बिजली उसमें वितरित की जानी है। एक अधिनियम बनाया गया, यूपी या उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, इलेक्ट्रिक अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन एक्ट इन 1990, और ये 2000 में लागू किया गया। सन 1999 में अधिनियम बना, इस अधिनियम को सन 2000 में लागू किया, जिसके अंतर्गत 3 निगम बनाए गए। जो कॉरपोरेशन बने, कितने बने? वो 3 बने, जिसमें 2 का कार्य विद्युत का उत्पादन होगा और 1 का कार्य विद्युत वितरण, यानी कि उसमें ट्रांसमिशन कैसे किया जाएगा विद्युत का। तो एक बनता है इसमें उत्तर प्रदेश तापीय विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो हम थर्मल पावर बनाते हैं और जलीय बिजली जो विद्युत बनती है जल से, या जलीय विद्युत ऊर्जा संसाधन। इसके अलावा और भी गैर परंपरागत होते हैं। पहले हम परंपरागत या गैर परंपरागत समझ लेते हैं ऊर्जा ये संसाधन या स्रोत क्या होते हैं। कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज, यानी कि परंपरागत विद्युत ऊर्जा, इसमें कौन कौन से आएंगे? जल विद्युत उत्पादन और एक तापीय विद्युत उत्पादन। तापीय से हम क्या करते हैं कि कोयले से हम या फिर कोई गैस आधारित उसमें पानी से हम वेपर या भाप स्टीम बनाते हैं और उससे टरबाइन चलाते हैं। अल्टीमेटली टरबाइन को चलाया जाएगा। टरबाइन क्या होती है? एक बड़ा एक ह्यूग बहुत ही डायनोमो होगा, जैसे घरों में डायनोमो होता है, या फिर हम किसी वाहन में अगर देखते हैं, गाड़ी या कार, यहाँ तक कि बाइक में भी अपना एक डायनोमो होगा, जो वहाँ से विद्युत का उत्पादन करता है और उसको फिर स्टोरेज पावर में या डिवाइस में स्टोर करके रखा जाता है। तो जैसे अगर ये डायनोमो काफ़ी बड़ा हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे? टरबाइन। तो टरबाइन अगर घूमेगा तो उससे विद्युत का उत्पादन होगा। अब घुमाने के अलग अलग तरीके होंगे, किससे वो रोटेट किया जाएगा, किससे घुमाया जाएगा। अगर हम उससे कोई जलधारा प्रवाहित करते हैं कंप्रेसर लगाकर, जिसमें काफ़ी दबाव बनता है, वो क्या आ जाएगा? जल विद्युत उत्पादन। जल से ऊर्जा बनती है, यानी कि जल से के द्वारा टरबाइन को घुमाया जाएगा। समझिए आप, जैसे सीलिंग फैन है, तो सीलिंग फैन की जो पंखड़ियाँ होती हैं, अगर उनके ऊपर जल धारा प्रवाहित की जाए एक खास कंप्रेसर के द्वारा, ये पंखा घूमने लगेगा और समझिए कि जनरेटर या डायनामो घूमने लगेगा हमारा, उससे विद्युत का उत्पादन होगा। ऐसे ही अगर हम तापीय विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, तो एक कोयले का हम उसमें प्रयोग करते हैं कि कोयले से हम तापमान से पानी गर्म करते हैं और पानी से फिर जो वेपर या स्टीम बनती है, देखना भाप जो बनेगी स्टीम, उसे कंप्रेसर से गुजारा जाता है और ये काफ़ी उसमें दबाव देकर टरबाइन को घुमाया जाता है, उससे तापीय विद्युत ऊर्जा। केंद्रीय स्तर पर एक NTP संस्था होती है, यह आ जाएगी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये तो केंद्र सरकार बनाती है, और राज्य स्तर पर भी तापीय निगम बने हुए हैं। तो ऐसे ही ये जो अधिनियम बनाया गया था, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 2000 में लागू किया गया। इसके आधार पर 3 निगम यहाँ पर बनाए गए, जो कॉरपोरेशन बने। इन 2 में का कार्य क्या था? विद्युत का उत्पादन, और एक को जिसको हम UPPCL बोलते हैं, इसका वितरण करना और उसमें ट्रांसमिट करना, कहाँ पर विद्युत या जो खंभे गाड़े जाए या फिर ट्रांसमिट की जाए, वायरिंग की जाए। उत्तर प्रदेश तापीय विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसका क्या अर्थ होता है कि ये तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन करती है। और जो जलीय विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, ये जल से जो ऊर्जा, जो हाइडल डिपार्टमेंट होता है, हाइड्रो पावर क्या बोलते हैं? हाइड्रो का मतलब द्रव होता है, तरल पदार्थ। तो हाइड्रो, जल से जो ऊर्जा बनती है, जो जल ऊपर टरबाइन के ऊपर प्रवाहित किया जाएगा, ये इससे बनती है। और थर्ड आ जाएगा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड, जिसको हम UPPCL बोलते हैं, UPPCL।
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये क्या करता है, इसका वितरण या फिर बिलिंग का काम, वितरण या उसका मैनेजमेंट। देखना घरों में जो मीटर ये हमारे लगे होते हैं मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर, और इनकी जो रीडिंग लेते हैं वो कौन होते हैं, इसमें यूपीपीसीएल के पदाधिकारी होते हैं। इनका कार्य क्या होता है कि विद्युत का ट्रांसमिशन करना और व्यवस्था करना, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन करना और बिलिंग करना, वहाँ से पैसा वसूलना, ये सब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का होता है। और इन दो संस्थाओं का, दो निगमों का कार्य होता है विद्युत का उत्पादन, जिसमें एक तापीय विद्युत और एक जलीय विद्युत। इनके अलावा और भी गैर परंपरागत ऊर्जा रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास। गैर परंपरागत में क्या आ जाएगा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, और एक न्यूक्लियर पावर। उत्तर प्रदेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है नरोरा में, जिसका आ जाएगा बुलंदशहर। ये बुलंदशहर का एक तहसील होगी, एक छोटा गांव था पहले नरोरा। वहाँ 1991 और 12 में 2 इकाई बनाई गई, 220 मेगावाट 220 मेगावाट की हैं। वो किससे हम परमाणु से बिजली बनाते हैं उसमें, तो नरोरा में एकमात्र बना हुआ है। खैर, तो परंपरागत, गैर परंपरागत, पहले हम चर्चा करते हैं परंपरागत की। इसके अलावा जो वितरण कार्य हैं, कुछ और भी संस्थाएं बनाई गई, उनके छोटे निगम बनाए गए, जैसे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये प्रयागराज में इसका मुख्यालय बना हुआ है। जो इलेक्ट्रिक बिल अगर आपने देखा हो, हम पूर्वांचल में, जैसे सहारनपुर में आते हैं तो हम आ जाएंगे पश्चिमांचल में। पश्चिमांचल का जो मुख्यालय बना हुआ मेरठ में है। यहाँ की बिलिंग का कार्य या वितरण का कार्य ये एक छोटा निगम करता है। तो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ, इलाहाबाद या प्रयागराज में। और जो दूसरा है पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ, मेरठ में। तो मेरठ से जो वेस्टर्न यूपी वाले हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट सभी, ये क्या आ जाएगा इसका, ये पश्चिमांचल विद्युत वितरण एक निगम बनेगा। और एक मध्यांचल, इसमें क्या होगा, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और मध्यांचल। और एक कानपुर में पहले ही बना हुआ है। तो ये कुल मिलाकर जो विद्युत का वितरण करते हैं 5 निगम बने हुए हैं। अच्छा जी, तो ये तो क्या हुई, इसकी नियमावली या आयोग कब बना था, एक्ट कब बना, और उसमें निगम कौन कौन से होते हैं, किसका कार्य विद्युत का उत्पादन करना होता है और किसका कार्य उनका संचालन या मैनेजमेंट या कहिए वितरण करना होता है। तो विद्युत उत्पादन के लिए 2 हुए, एक उसका पावर कॉरपोरेशन वितरण के लिए और मैनेजमेंट के लिए। फिर वितरण के लिए छोटे निगम बनाए गए हैं, 3 निगम बनाए गए हैं। सहारनपुर की अगर बात करते हैं, हम पश्चिमांचल में आते हैं, कभी आप बिल ध्यान से देखिएगा, उस पर ऊपर लिखा रहता है पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ओके, गर्मी बहुत ज़्यादा है भैया। आगे देखते हैं। अब ये जो तापीय विद्युत उत्पादन है, जो हम कोयला जलाकर उससे बिजली बनाते हैं, विद्युत उत्पादन तापीय, एक तो हरदुआगंज ये उसमें पड़ता है अलीगढ़ में। तो सबसे पुराना हरदुआगंज तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्र हरदुआगंज अलीगढ़ में बना हुआ है। ये सबसे पुराना है, बहुत आता है परीक्षाओं में क्वेश्चन। और एक पारिक्सा, कभी कभी ये पारिछा भी लिखते हैं, ये कहाँ, झांसी में बना हुआ है। इससे भी हम कोयले से बिजली बनाते हैं। देखना पारिछा में और दूसरा भी बना हुआ है एक और। तीसरा इसमें ओबरा कहाँ जाएगा, सोनभद्र में। तो सोनभद्र की अगर बात करते हैं, यहाँ पर ओबरा प्लांट भी है। देखना यहाँ सोनभद्र में, इससे पहली वीडियो में भी काफ़ी चर्चा की है। एक तो ये 4 उससे राज्यों से घिरा हुआ है, और सोनभद्र में सबसे अधिक जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। यहीं पर विद्युत का उत्पादन भी होता है। सबसे पहले जो बना था वो इसमें बना हरदुआगंज में, अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ कहाँ पर आ जाएगा, ये इसमें दिखाया गया है अलीगढ़। ये अलीगढ़ हरदुआगंज में बना था। इस पोर्शन में अगर आप देखते हैं, सबसे पहला एक ये पावर प्लांट किस में बनाया गया, हरदुआगंज अलीगढ़ में। और इसके बाद में पारिछा झांसी में आ जाएगा। ये ग्रीन आपको जो दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, ये झांसी आ जाएगा। मध्य प्रदेश से ये सीमा टच करती है इसकी, ये झांसी। और ये तो झांसी में क्या आएगा, पारिछा या पारिक्सा। तीसरा सोनभद्र में ओबरा, ये सोनभद्र आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ क्या होगा, ओबरा। और नंबर 4 ओबरा की फिर इकाई भी होती है ABCD। इसमें अलग अलग इकाई बनी हुई है मेरे ख्याल से। ये एक तो ओबरा पुरानी है और 4 इकाई है, तो 5 इकाई बनी हुई जो तापीय है। और तापीय ऊर्जा के लिए हम कौन से कोयले का प्रयोग करते हैं, एंथ्रेसाइट कोयले का। भारत में एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट कोयले का उत्पादन होता है, जो भूरे रंग का होता है। उसमें तापीय दहन शक्ति सबसे अधिक होती है। मार्केट में हमें जो मिलता है ब्लैक कोयला, ये बिटुमिन प्रकार का कोयला होता है। और कोयला सबसे अधिक बिटुमिन ये झरिया में होता है, झारखंड में झरिया उसी के लिए खान है। और सफ़ेद कोयला एंथ्रेसाइट, याद रखना ये जम्मू कश्मीर में। ओके, तो ये एंथ्रेसाइट से बनता है। और एक पन की जो परियोजना थी, जो पुरानी तो बंद हुई है, नई एक और बनाई है, न्यू जो निर्माणाधीन है। अभी यहाँ से इसका प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, कानपुर में है। तो कानपुर कहाँ जाएगा, प्रयागराज से ये थोड़ा टच यहाँ पर,
ये सॉरी लखनऊ, और यहाँ पर इसमें अगर देखते हैं ये कानपुर, ये पीले वाला जो दिखाई दे रहा है ये कानपुर आ जाएगा। तो कानपुर में कहाँ है? पनकी। पनकी के नाम से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ पर? एक तो अलीगढ़ में हरिद्वारगंज, झांसी में परीक्षा हो जाएगा, सोनभद्र में ओबरा, और पनकी कहाँ पर? कानपुर में आ जाएगा। पनकी का एक नया प्लांट लगा है। अब बात करते हैं हम जलीय विद्युत ऊर्जा की, जो जल से हम ऊर्जा बनाते हैं। एक तो पिपरी में रिहंद बांध कहाँ है? सोनभद्र में। यहाँ पर रिहंद नदी है, सोनभद्र में ही यहाँ पर जल विद्युत ऊर्जा या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। दूसरा ओबरा, देखना ओबरा में तापीय विद्युत ऊर्जा भी है और जलीय विद्युत ऊर्जा भी है, हाइड्रो पावर प्लांट भी है यहाँ पर सोनभद्र में। यहाँ पर रिहंद नदी जो पड़ती है उसी पर गोविंद सागर एक जलाशय भी बनाया गया है, और उसी के पास क्या जाएगा? ओबरा। एक माता टीला ललितपुर में, बेतवा नदी पड़ती है ललितपुर में, ये मध्य प्रदेश के सहयोग से भी बना हुआ है, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ललितपुर कहाँ जाएगा? ये ललितपुर MP। ये 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसमें एक नदी कौन सी आ जाएगी? बेतवा नदी। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि किस नदी पर माता टीला परियोजना लगी हुई है, तो नदी पर आ जाएगी बेतवा नदी। और किसके सहयोग से है? इसमें मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दोनों शामिल है। अब बात करते हैं ऊपरी गंगा। क्वेश्चन आया कि कौन सी नदी पर सबसे अधिक पावर प्रोजेक्ट बने? ऊपरी गंगा, जो गंगा नदी से निकलती है, हरिद्वार से शुरू होती है, लेकिन एंटर जब सहारनपुर में होती है तो इसकी छोटी नदियाँ निकाली गई, उन पर प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो सहारनपुर में 2 आ जाएंगे जो ऊपरी गंग नहर पर बने हुए हैं। एक तो पथरी और मोहम्मदपुर, सहारनपुर जिले में आएंगे पथरी और मोहम्मदपुर। इसके बाद में कुछ गाँव पड़ते हैं मुजफ्फरनगर जिले में, फिर मेरठ में और अलीगढ़ में, तो उन पर देखते हैं। 2 किस में आए? सहारनपुर में। एक आ जाएगा मुजफ्फरनगर में निर्गाजनी और सलावा, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे? मुजफ्फरनगर में, MZN। ये किस नदी पर है? ये भी गंगा नहर, जो गंगा नहर निकाली गई, गंगा नदी से जो गंग नहर निकाली गई है, तो देखते होंगे आप रुड़की से जो निकलती हैं और ये फिर खतौली से होते हुए गई है। तो निर्गाजनी और सलावा यहाँ पर नदियों पर, ये नहरों पर बनाए गए। एक आ जाएगा मेरठ में भोला, एक गांव का नाम है भोला मेरठ में है। ये किसके ऊपर है? ऊपरी गंग नहर। किससे निकाली गई है? गंगा नदी से। और नेक्स्ट देखते हैं बुलंदशहर में एक जगह पड़ेगी गांव पलरा पर पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। सुमेरा अलीगढ़ में आ जाएगा, सुमेरा ये अलीगढ़ में है। तो बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर में 2 आ जाएंगे। सहारनपुर में एक तो मोहम्मदपुर और पथरी, ये तो सहारनपुर में है। इसी के पास फिर मुजफ्फरनगर में 2 आ जाएंगे, निर्गाजनी और सलावा। यहाँ पर निर्गाजनी और सलावा। अच्छा, मेरठ में अगर आएंगे तो मेरठ में आ जाएगा भोला यहाँ पर एक गांव का नाम है, उसमें नहर के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया गया है। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं फिर बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में आ जाएगा, यहाँ एक जगह पड़ेगी पलरा और अलीगढ़ में इससे नेक्स्ट सुमेरा, ये अलीगढ़ आ जाएगा यहाँ पर, अलीगढ़ सुमेरा। तो ये किस नदी के ऊपर है? ये एक नहर निकाली गई जो ऐसे गई है, तो इस पर ये प्रोजेक्ट अलीगढ़ में बना है, बुलंदशहर में बना है, एक मेरठ में बना है, मुजफ्फरनगर में 2 बने और सहारनपुर में भी 2 बने हैं। ये किस नदी पर है? ऊपरी गंग नहर जो नदी है, तो उसकी नहर निकाली गई है वहाँ से, तो नहर पर बने हैं। तो ये गंगा नहर पर सबसे अधिक है। ऐसे यमुना, जो नदी से यमुना नहर निकाली गई है, एक सहारनपुर में, उसे भी पड़ेगा। तो बहुत छोटा प्लांट है वो। तो हम बात करते हैं कि ऊपरी गंग नहर पर ये प्लांट आ जाएंगे, 2 सहारनपुर, 2 मुजफ्फरनगर, 1 अली, 5, 6 और 7 प्लांट ये लगे गए हैं, जिससे हम जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार कुछ केंद्र सरकार के सहयोग से भी पावर प्लांट लगाती है, जो NTPC के यहाँ पर 9 प्लांट लगे हुए हैं। 5 उसमें हो जाएंगे तापीय और 2 गैसीय और 2 उसमें सौर ऊर्जा से चलने वाले प्लांट होंगे। तो अभी उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। आप ये तब तक ये नोट कर लीजिए, इसको फिर हटाते हैं, ये आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कीजिए, जैसे भी। इसके अलावा यमुना नहर पर जल विद्युत जो परियोजनाएं उत्पन्न की गई हैं या स्थापित की गई, वो कौन कौन सी हैं? एक तो सहारनपुर में खारा यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, दूसरा एक शीतला झांसी में हो जाएगी, और तीसरा ललितपुर राजघाट। देखना, जो ललितपुर में होगी मध्य प्रदेश और यूपी दोनों के सहयोग से बनी है। तो राजघाट कहाँ पर आ जाएगा? मैप में अगर देखते हैं, ये नीचे
ललितपुर पहले भी आपको बताया था कि ये तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यहाँ से भी विद्युत का उत्पादन होता है, जो जल विद्युत परियोजना बनी है छोटी एक। सहारनपुर में कौन सी हो जाएगी, खारा। सहारनपुर में दो पहले ही किसकी, कौन सी नदी से हैं, गंगा नदी से, जो ऊपरी गंग नहर निकाली गई, दो उससे बनाई गई हैं, एक मोहम्मदाबाद में और दूसरी इसमें बनी थी सहारनपुर में। ये तीसरी हो जाएगी जो यमुना नहर पर बनाई गई है। और एक झांसी में शीतला, ये झांसी कहाँ पर हो जाएगा देखना, मध्य प्रदेश से ये भी घिरा हुआ है जिला झांसी। तो झांसी में पहले भी थी एक परियोजना, और एक ये कौन सी, यमुना नहर वाली हो जाएगी। तो 3 यमुना नहर की हुई, शीतला, खारा और राजघाट। इसमें राजघाट मध्य प्रदेश और यूपी के सहयोग से। इसके अलावा 9 प्लांट उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी केंद्र सरकार ने लगाया, जिनसे हम विद्युत का वितरण करते हैं या खरीदते हैं। फिर तो एनटीपीसी के 9 प्लांट क्या हो जाएंगे, 5 कोयला आधारित हैं, तापीय ऊर्जा, और 2 उसमें ताप ये हो जाएंगे सोलर के और गैस के हो जाएंगे कुछ। देखना, एक बना इसमें सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पर है, सोनभद्र में, कोयला आधारित सोनभद्र। पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी कि ये चारों ओर से 4 राज्यों से अलग अलग घिरा हुआ है। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक राज्यों से घिरा हुआ है। तो इसमें सिंगरौली एक जगह होगी। सिंगरौली में कोयला आधारित जो एनटीपीसी इसका विद्युत का उत्पादन करता है। सेकंड इसमें रिहंद। देखना, रिहंद भी सोनभद्र में ही कोयला आधारित है। रिहंद नदी के किनारे यहाँ पर जलीय विद्युत केंद्र भी है और तापीय भी है, दोनों हैं। रिहंद और ये सोनभद्र में ये हो जाएंगी सिंगरौली। तीसरा आ जाएगा ऊंचाहार। ऊंचाहार कहाँ पर है, रायबरेली में। रायबरेली में अगर देखते हैं ऊंचाहार, ये भी क्या, कोयला आधारित। ये सब 5 प्लांट जो हमने लिखे हैं ये कोयला आधारित है। तो रायबरेली का क्या आ जाएगा, कोयला आधारित। इसके बाद है टांडा, अंबेडकर नगर और मेजा प्रयागराज में। तो ये प्रयागराज कहाँ इलाहाबाद आ जाएगा, ये प्रयागराज इसमें बनी हुई है। यहाँ पर इसमें एक जगह पड़ेगी मेजा, एक गाँव का नाम है मेजा। तो मेजा में एनटीपीसी जो कोयला आधारित एक प्लांट है। तो 5 जगह क्या क्या, सिंगरौली, रिहंद ये सोनभद्र में हो जाएंगे, और ऊंचाहार, रायबरेली, टांडा और मेजा, टांडा अंबेडकर नगर, और ये प्रयागराज में मेजा। इसके अलावा जो 4 और बचते हैं, सिंगरौली में एक जल विद्युत परियोजना और भी है। सिंगरौली में एनटीपीसी का प्लांट सोनभद्र में। दूसरा एक डिबियागढ़, ये डिबिया लिखा हुआ है, डिबिया बेबंदर, डिबियागढ़ औरैया जिले में पड़ेगा, गैस आधारित है। ये औरैया यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी रायबरेली। तो यहाँ पर रायबरेली से और ऊपर जाइए, ये हरदोई, कन्नौज, औरैया ग्रीन वाला ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, औरैया। एक औरैया में इसका प्लांट लगा हुआ है। तो औरैया में क्या आ जाएगा, डिबियागढ़। दादरी गौतम बुद्ध नगर में, दादरी गाजियाबाद से पास ही है गौतम बुद्ध नगर। दादरी ये गैस आधारित है। तो यहाँ की अगर बात करते हैं, दिल्ली से जो सटा हुआ स्टेट है गौतम बुद्ध नगर, ये गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। अच्छा, आगे बिलहोर ये कानपुर में हो जाएगा, सोलर प्लांट। यहाँ पर सोलर प्लांट किससे बना हुआ है, जो हम सौर से या सिलिकॉन जो प्लेट लगाकर, इसके पैनल लगाकर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ये कानपुर में। इसके अलावा अन्य और बात करते हैं, परमाणु ऊर्जा स्रोत यहाँ पर यूपी में कहाँ है, जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आएगा। तो सबसे पुराना और जो सबसे बड़ा है बुलंदशहर जिले की एक नरोरा तहसील पड़ती है, नरोरा में आ जाएगा। नरोरा में 220 के 2 प्लांट बने हैं। नरोरा में कितना, 220 मेगावाट का और एक 220, 2 इकाई यहाँ पर बनी हुई हैं। ये 1991 में और 1992 में बनी थी, 220 मेगावाट की। 1 मेगा, जब जहाँ पर भी मेगावाट आता है 10⁶ होता है, यानी कि 10 लाख वोट की हम बात करते हैं। अच्छा, अन्य में क्या आ जाएगा, एक रोजा परियोजना उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर में, रोजा ताप विद्युत परियोजना, कोयले से यहाँ पर बिजली बनाई जाती है, एंथ्रेसाइट कोयले से। और एक जो रोजा बनाया जाता है, ये बिजली यहाँ पर विद्युत का उत्पादन, ये पहले आदित्य बिरला ने किया था, लेकिन 2006 में इस ग्रुप को ये हैंड ओवर कर दिया रिलायंस के। इसका अधिग्रहण किया रिलायंस कंपनी ने। आज की डेट में इसकी मालिकाना किसके पास है, रोजा का रिलायंस के पास है। एक क्वेश्चन आता है कि तैरता हुआ पावर प्लांट कहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगाया गया, सोनभद्र में ही है तैरता हुआ सोलर प्लांट। तो नया निर्माणाधीन भी इसका अभी ये और बढ़ाया जा रहा है, निर्माणाधीन भी इसमें और ऐड की जाएंगी इकाई। तैरता हुआ सोलर प्लांट सोनभद्र जिले में, ये सोनभद्र यहाँ पर आ जाएगा।
तो ये उत्तर प्रदेश में कुछ पावर प्रोजेक्ट के कुछ ज़िले थे या कुछ केंद्र थे कि सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होगा और किससे करते हैं हम, एनटीपीसी आधारित कोयले से होता है वो। और 9 प्लांट यहाँ पर केंद्र सरकार के एनटीपीसी के लगे हैं। बाकी हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में जल से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा के लिए एंथ्रेसाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो छोटे प्लांट हैं कुछ नहरों पर बनाए गए हैं। सबसे अधिक जो प्लांट बने हैं या फिर परियोजनाएं बनी हैं ऊपरी गंग नहर पर बनी है, गंगा नदी से निकलने वाली नहर पर बनाई गई है। वो लगभग 7 या 8 है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।